शुक्र कैसे बैठो? ऐसे बढ़िया। नहीं, ऐसे थोड़ी बैठ सकते। अरे जानवी, महाराज जी, आई कॉल्ड जानवी, शी इज सेइंग कि वो 2 मिनट्स में ज्वाइन कर रही है। 2 मिनट्स, ओके। हरे कृष्ण महाराज, दंडा प्रणाम। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? मुझे एक डाउट था महाराज। ये जो नित्य सुकृति है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मतलब विदाउट बाई चांस होती है? नित्य बाई चांस? नित्य सुकृति इस बाई चांस होती है महाराज? बाई चांस भी, बाई ट्रायल भी। और कॉजलेस मर्सी भी कह सकते हैं किसी डिवोटी की? कॉजलेस मर्सी तो होता ही है। नहीं महाराज, बाई चांस, जैसे हमने वो स्टोरी सुनाई थी आपने जिसमें व्रत रखा था बाई चांस। हाँ, वो यस, बाई कोइंसिडेंस उनका वही तिथि था, दिन था, तो हो गया। उसमें तो महिमा दिखाया था तिथि का। हाँ, इस वो शिवरात्रि की महिमा के लिए बताया गया था। अगर बिना जाने भी कोई फास्टिंग कर लेता है, वो पानी बेलपत्ता चढ़ाता है, इतने हो जाता है, और जान कर करेगा तो क्या हो। इस स्टोरी में यही ये है से क्या। नहीं, मेरा कंक्लूजन क्या कहेंगे? नित्य सुकृति इस बाई चांस होती है कि नहीं? नो, नॉट ओनली बाई चांस। नित्य फिर कैसे? सुकृति के लिए प्रयास भी करना होता है, कभी कभी बाई चांस होता है। मूड शुड बी देयर, ऑलवेज कोइंसिडेंस ऐसा नहीं होता। नहीं, जो डिवोटी नहीं है महाराज, उसको तो कोई मूड नहीं होगा, वो तो डिवोटी बाई चांस नहीं होता, बट दे आर काइंड, समटाइम्स दे आर हेल्प। जो डिवोटी नहीं है तो हेल्पिंग नेचर भी रहता है, बट हेल्पिंग नेचर के द्वारा कोई डिवोटी को हेल्प कर दिया, दैट विल बी नित्य सुकृति। ओके। और जो कोई महाराज जो बात- ऑलरेडी डिवोटी है, वो जो जितनी भी डिवोशनल एक्टिविटी कर रहा है, उसकी सुकृति कैसे हेल्प करेगी? तो ऑलरेडी नित्य सुकृति नहीं हो तो डिवोटी बनेगा कैसे? डिवोटी मीन्स नित्य सुकृति है उनका पास। ओके। नहीं महाराज, जैसे हम वो चैंटिंग, हियरिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, वो हमारी सुकृति में और ऐड करता है कि चैंटिंग हियरिंग भी, बिकॉज देयर इज सम सुकृति, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग। इतने बिलियंस लोग है, कितनी चैंटिंग करते हैं। ओके, थैंक यू। it is not that easy to get devotee association and chanting and all these things. This is because of some security which is happening. Okay, start reading. ये ईशावास्य वाला श्लोक पढ़ लिया तुमने? I think ईसा वर्ष हाँ हो गया था बोलता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्त्वेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विधनम्। अखिल ब्रह्मांड भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। अंतर्मुख जीव को जगत में अपने शरीर यात्रा के निर्वहन के लिए जो कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है, उन सबको भगवत प्रसाद समझकर यदि वह ग्रहण करे तो उसका आधा पतन नहीं होता, वरन उसकी चिद उन्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसी का नाम महाप्रसाद है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे अपूर्व वस्तु में भी आपका विश्वास नहीं है। याद है ना, बीच में एक दिन गया, 2 दिन गैप पड़ गया, इससे आर्गुमेंट गोइंग ऑन मिस्टर चुड़ामणि और वैष्णव दास के बीच में। ओके, तो भागवत को नहीं माने थे, महाप्रसाद को फिड़क गए थे सुन करके। राइस दाल सब्जी, इसमें क्या महाप्रसाद हो गया भाई, क्या चिन्मयता आ गया। इसी का आंसर दे रहे हैं। चूड़ामणि जी कहते हैं, अच्छा उस विषय को छोड़िए, अब मूल विषय पर आइए। मुसलमानों के साथ आप लोगों का व्यवहार कैसा होना उचित है? वैष्णवदास, मनुष्य जब तक मुसलमान रहे तब तक उसकी ओर से हम लोग उदासीन रहते हैं। कोई पहले मुसलमान था परंतु अब नित्य सुकृति के बल से वैष्णव हो गया है, तब हम उसे मुसलमान नहीं मानते। इस विषय में शास्त्र का सुस्पष्ट विचार है
शूद्रम वा भगवत भक्तम निषादम स्वपचम तथा विक्षते जाति मान्यात स याति नरकम ध्रुवम। लिखा है कि भगवत भक्त चारों वर्णों में सबसे अधम शूद्र वर्ण का हो अथवा वर्ण से बहिर्भूत व्याध या चंडाल किसी भी कुल का क्यों ना हो, जो उसको उस कुल में उत्पन्न होने के कारण उसकी जाति का व्यक्ति मानता है, वह निश्चित ही नरक में गमन करेगा। पद्म पुराण का श्लोक है। वैष्णवेर जाति बुद्धि ये दुर्गति है। ना मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपच प्रियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हि हम। चूड़ामणि इसमें एक और श्लोक कोट करते हैं, भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं, परंतु मेरा भक्त चांडाल कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी मुझे अत्यधिक प्रिय है। वही दान का सत्पात्र है तथा उसी की पूजा ग्रहण करने के योग्य है, वह निश्चित ही मेरे समान पूज्य है। चूड़ामणि जी बोलते हैं, समझा, गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है या नहीं? वैष्णव दास, व्यवहारिक विषय में मुसलमान जगत के लिए मरने तक मुसलमान ही रहता है, किंतु परमार्थिक विषय में भक्ति प्राप्त करने के बाद वे मुसलमान नहीं रह जाता। स्मार्त कर्म 10 प्रकार के हैं, उनमें एक विवाह भी है। अतएव गृहस्थ वैष्णव यदि हिंदू हो अर्थात चारों वैष्णवों के वर्णों के अंतर्गत हो तो उसे अपने वर्ण में ही विवाह संबंध करना चाहिए, क्योंकि संसार यात्रा के निर्वहन के लिए वर्ण धर्म नैमित्तिक होने पर भी उनके लिए वही अच्छा है। उससे यह नहीं समझना चाहिए कि वर्ण व्यवहार छोड़ने से ही वैष्णव हुआ जाता है। भक्तों का भक्ति के अनुकूल कार्य को करना कर्तव्य है। वर्ण धर्म में वैराग्य होने पर उसका त्याग किया जा सकता है, उस समय वर्ण धर्म के साथ सबका परित्याग हो जाता है। वर्ण समझ में आया ये बात? क्योंकि ये एक बड़े उनके तरफ से सबसे बड़ी कठिन क्वेश्चन डाला कि अगर आप मानते हैं तो फिर मुसलमान वैष्णव भी हो सकता है, और मुसलमान वैष्णव हो गया और हिंदू कोई गृहस्थ वैष्णव है तो उनका वैवाहिक संबंध हो सकता है क्या? ये प्रश्न मार दिया। तो उनको बोलते कि नहीं, वैवाहिक संबंध है, ये व्यवहारिक है, ये परमार्थिक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से मुसलमान मुसलमान ही रहते हैं, परमार्थिक दृष्टि से वैष्णव हो सकते हैं। तो लेकिन जो 10 प्रकार के व्यवहार संस्कार है उससे से किस संबंध नहीं रखते हैं। क्लियर दिस इज? अपने आप को समाज अपने अपने समाज को त्याग करने के उपयुक्त अधिकारी हिंदू और मुसलमान दोनों यदि वैष्णव हो जाएं तो फिर उनमें भेद ही कहाँ रहा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यवहार छोड़ चुके हैं। अब परमार्थ विषय में दोनों भाई भाई हैं। गृहस्थ वैष्णव के लिए ऐसा नियम नहीं है। भजन के प्रतिकूल होने पर भी समाज को त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त न होने तक गृहस्थ वैष्णव को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए। परंतु जब उनके हृदय में भजन के अनुकूल विषयों के प्रति दृढ़ आदर का भाव पैदा हो जाए तब वे सहज ही समाज का त्याग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, अज्ञायेव गुणान् दोषान् मया दृष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजे स च सत्तमः। 11th कैंटो 11th चैप्टर 32nd वर्स। इसका अर्थ है, स्वयं भगवान कहते हैं, मैंने स्वयं वेदों में जिन कर्मों का उपदेश दिया है उसका गुण दोष विचार कर उन कर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग कर जो भक्त मेरे ही भजन में लगा रहता है वह परम शांत है। आगे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का श्लोक है, अर्थ सबको ज्ञात है। आगे पुनः भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है, यदा यस्य अनुगृहाति भगवान आत्मभाविता स जहातिर्मतिर्लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। किसी जीव का अपने प्रति
आत्मनिवेदन देखकर अथवा उसकी आत्मवृत्ति द्वारा अपनी सेवा होती देखकर जब भगवान उस जीव के प्रति अनुग्रह करते हैं, उसी समय वह भक्त लौकिक अर्थात पार्थिव और वैदिक समस्त कर्मों की आसक्ति का परित्याग कर देता है। चूड़ामणि जी कहते हैं, मुसलमान यदि यथार्थ रूप में वैष्णव हो तो आप लोग उसके साथ एकत्र खान पान का व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? वैष्णव दास जी बोलते हैं, निरपेक्ष वैष्णव उनके साथ बैठकर महाप्रसाद का सेवन कर सकते हैं, किंतु ग्रस्त वैष्णव उनके साथ एक जगह खान पान नहीं कर सकते। परंतु जहां तक विष्णु और वैष्णवों के प्रसाद का प्रश्न है, ग्रस्त वैष्णवों को भी उनके साथ एक जगह खाने में कोई अड़चन नहीं, प्रत्युत उनका तो वह कर्तव्य है। चूड़ामणि जी आगे पूछते हैं, तब वैष्णवों के मंदिर में एक मुसलमान वैष्णव को सेवा पूजा में अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? वैष्णव दास जी बोलते हैं, मुसलमान कुल में उत्पन्न वैष्णवों को मुसलमान कहने से अपराध होता है। वैष्णव मात्र का कृष्ण सेवा में अधिकार है। यदि ग्रस्त वैष्णव देव सेवा में वर्णाश्रम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे व्यवहारिक दोष लगता है। निरपेक्ष वैष्णव के लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है, वे मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्ति सेवा से वैष्णव की निरपेक्षता में विशेष व्याघात पहुंचता है। वे लोग श्री राधा वल्लभ की मानसिक सेवा करते हैं। यहाँ ऐसा कहा गया। चूड़ामणि जी बोलते हैं, समझ गया। तो ये क्या उत्तर दिया महाराज? वो जब ये क्वेश्चन पूछे कि तो फिर हिंदू का जो मंदिर होता है, अगर कोई मुसलमान वैष्णव हो गया, क्या उसमें पूजा अधिकार दे देंगे अपने? तो उत्तर देते हैं कि पूजा अधिकार देने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको पूजा करने का अधिकार रहता है, लेकिन वो करते नहीं। जो निरपेक्ष वैष्णव हो गए, वो लोग मानसी सेवा को ज़्यादा पसंद करते हैं, विग्रह सेवा ना करके। विग्रह सेवा को स्मार्त मत में माना जाता है, क्योंकि पंचरात्रि का विधि, तो उससे ऊपर मानसी सेवा वो करते हैं। तो इसलिए वो करते हैं, फिर ये क्यों करेंगे? ऊपर वाला जो करते हैं वो करते नहीं। जैसे बोलते हैं यज्ञ क्यों नहीं करते, फिर यज्ञ कर सकते। यज्ञ से तो हरि नाम यज्ञ कर ही नहीं, उससे बेटर यज्ञ फिर ये स्वाहा स्वाहा क्यों करेंगे, है ना? तो चूड़ामणि जी बोलते हैं, समझ गया। अब यह बतलाइए कि ब्राह्मणों के संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है? वैष्णव दास, ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण और केवल जाति सिद्ध ब्राह्मण। स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण प्राय वैष्णव होते हैं, अतएव उनका सम्मान सर्वसम्मत है। स्वभाव से तो केवल जाति सिद्ध। हाँ, जो जाति ब्राह्मण मानते हैं कि हम उनके जाति में जन्म हुए ब्राह्मण हो गए, जाति गोसाई, और लोग वो सही नहीं है। उनके स्वभाव गुण कर्म सब नहीं होता, केवल जन्म हो गया क्या हो गया। लेकिन जिनका स्वभाव गुण कर्म ब्राह्मण जैसा है, उनको ब्राह्मण मानने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी जाति के हो। तो आगे लिखते हैं, जाति सिद्ध ब्राह्मणों का व्यवहारिक सम्मान है, इसमें वैष्णवों की भी यही सम्मति है। इस विषय में शास्त्रोक्त विचार यह है, श्रीमद् भागवतम 7.9.10, विप्रादुषित गुणयुतादरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति स्वकुलम न तु भूरिमानः। उसका अर्थ तब समझेंगे, पहले बताया गया था ये बात। बोलते हैं कि पूरे 12 गुण विशिष्ट कोई ब्राह्मण हो, पूरे 12 गुण है इसमें, द्विषण 6 मतलब एक, द्विषण मतलब 2 6 12 गुण पूरा है। लेकिन अगर भगवान के चरण में उनके समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो बेकार है। उससे तो चंडाल भी बेटर है जो भगवान के भक्त है। क्यों? चंडाल तो किसी को भी पवित्र कर सकता है, तो कौन पवित्र कर सकता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। और वो ब्राह्मण सारे 12 गुणों को लेकर भी अपने को पवित्र नहीं कर सकता, दूसरे की बात क्या है। लेकिन फिर भी हम उसको बोलते हैं ब्राह्मण है, चंडाल ब्रह्म बंधु है ना। तो व्यवहारिक दृष्टि से भी हम उनको ब्राह्मण ही कहते हैं, अब परमार्थ तो है ही नहीं उनका अंदर कुछ। तो ब्राह्मण मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मान्यता से कुछ मतलब नहीं। जैसे एक उदाहरण आप दे सकते हैं, हमारे श्री अद्वैत आचार्य तभी 5 साल पहले
उन्होंने बड़े आचार्य थे, शांतिपुर में सबसे प्रसिद्ध थे, माने जाने थे, प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, आचार्य थे। उन्होंने उनके पितृश्राद्ध के लिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को श्राद्ध पत्र का अधिकारी माने और उनको मुख्य मानकर उनको जो मुख्य पत्र होता है ब्राह्मण भोजन में, ब्राह्मण के रूप में हरिदास को बुलाए। सारे ब्राह्मण लोग आए थे, बोले आज आज आदित्य का है, सबसे बड़े जमींदार, बहुत अच्छा माल मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा। लेकिन जब देखे कि ये हरिदास जवन कुल के समूह, उनको ला करके उनको मेन सीट में बैठाए, वो सब बाइकआउट कर दिए आदित्य चले। बहुत हल्ला गुल्ला के बोले वो आपको हल्ला गुल्ला करने से मैं तो उनको आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं उनको ही स्वीकार किया। आप 500 ब्राह्मण जो शांतिपुर के शासन ब्राह्मण थे, शासन सब उठ करके उनको वन साइड, जानते ना एक घर क्या एक कष्ट होता है, मन निया पानी अटक, तब जमाने में था। अब कोई दुकान से वो माचिस नहीं खरीद सकता और कोई कुआं से कहीं से पानी नहीं ले सकते। आग और पानी दोनों अटक करते तो मर जाएंगे, चलेंगे कैसे? आग नहीं तो चूल्हा कैसे लगेगा, और पानी नहीं तो कुकिंग वगैरह कैसे हो? आग पानी बंद कर दिए। लेकिन उनका जो प्रसाद बनाए थे सभी लोग के लिए बना, 500 लोग के लिए, उनका प्रसाद खराब ही नहीं हुआ, बैठे बैठे खाए। और वो लोगों का घर में आग पानी जलाई नहीं, माचिस किसी का घर जला नहीं, जिससे ब्राह्मण गए थे। अंततः फिर आकर के 2 दिन में 3 दिन में बड़े दुखी होकर के उनके, तो वो फिर बेचारे बोले मैं कुछ नहीं किया, जाओ जिसके प्रति अपराध किया उनके पास जाओ। तो फिर वो क्या करें, नाक रगड़ते रगड़ते फिर आए, बोले गलती हो गया, जो हो गया मानो। तो ये नाम के प्रभाव है। तो से आदित्य आचार्य ठाकुर ने प्रमाण करके दिखाए, जाति से श्रेष्ठ नहीं होता कुछ, स्वभाव से कार्य से श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए हरिदास को उन्होंने मुख्य, ये पूरे शासन ब्राह्मण 5 लोग से उनको न मान करके उन्हीं को ही दी। बोले मेरा श्राद्ध का आज कृतार्थ होगा, सफल होगा जब हरिदास ठाकुर पाएंगे प्रसाद, और आप लोग पाने से तो अभी तक नहीं हुआ था, क्या होगा? तो ये प्रमाण करके देखा है आदित्य। 5 साल पहले की बात है। अब बहुत बड़ी प्रतिरोध किया गया था, लेकिन फिर बाद में हार गए। ओके, ये जाति ब्राह्मण और स्वभावगत ब्राह्मण, ये 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। चूड़ामणि जी बोलते हैं शूद्र आदि को वेद पाठ में अधिकार नहीं है, शूद्र वैष्णव होने पर वेद पढ़ सकता है या नहीं? वैष्णव दास जी कहते हैं आगे, चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, शूद्र वैष्णव होने से परमार्थिक ब्राह्मणता उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। वेद 2 भागों में विभक्त हैं, अर्थात कर्म प्रतिपादित वेद और तत्व प्रतिपादित वेद। व्यवहारिक ब्राह्मणों का अधिकार कर्म प्रतिपादित वेद में होता है और परमार्थिक ब्राह्मणों का तत्व प्रतिपादक वेद में है। शुद्ध वैष्णव जिस किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों ना हो, वे तत्व प्रतिपादक वेद का अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं, ऐसा करते भी हैं। तथा बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है, त्वमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण। अर्थात धीर और स्थिर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति परब्रह्म भगवान को विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकृष्ट अर्थात उत्तम ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति करेगा। बृहद आरण्यक उपनिषद में एक और जगह कहा गया है, यो वा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्माल लोकात् प्रेति सकृपण, अथा या एतद अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स ब्राह्मण। हे गार्गी, अक्षर ब्रह्म अर्थात विष्णु वस्तु को ना जानकर ही जो लोग इस लोक से चले जाते हैं वे अत्यंत कृपण नीच शूद्र हैं, और जो उन अक्षर ब्रह्म को जानकर इस संसार के से प्रस्थान करते हैं वे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण हैं। आपको ये यहाँ टीकाकार ने, भाष्यकार ने ब्राह्मण और कृपण से भेद दिखाते हैं कि कौन से किसको ब्राह्मण सब कुछ मानेंगे। आई थिंक प्रभुपाद भी भगवत गीता 2nd चैप्टर में जगह में ये बात को छेड़े हैं, ब्राह्मण और कृपण।
ये श्लोक को भी कोट किए हैं आई थिंक। तो इसमें यही बताया गया है जो ब्राह्मण नहीं है उसका विपरीत है वो कृपण होता है, और कृपण का विपरीत है ब्राह्मण। साधारणतः हम जानते हैं कृपण मतलब कंजूस, जो कुछ खर्चता नहीं है, इसी को कृपण बोलते हैं ना, माइजर। तो माइजर से ब्राह्मण से क्या मतलब है? तो यहाँ कहते हैं माइजर एक्चुअली जो कंजूस है वो माइजर है, कृपण है। तो कंजूस मतलब जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया वो सबसे बड़े धन है, उसके ऊपर ब्राह्मण संस्कार प्राप्त किया और बड़ा धन है। बोले इसको प्राप्त करके जो अक्षर ब्रह्म को नहीं जाना, इस ब्राह्मणत्व को, मनुष्य शरीर को यूज करके कितने बड़े अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है, उसको नहीं किया तो उसको कृपण कहा जाए, क्योंकि सो माइजर, इतने बड़े धन उनके साथ होकर भी उन्होंने उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाया, वो मर गया, कृपण। लेकिन जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सही में अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए प्रयास किया, और वही सचमुच ब्राह्मण है, वो कृपण नहीं है। उनके जीवन होते होते वो जीवन को सफल किया, भगवत ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके। तो समझ में आया ब्राह्मण कृपण में? ब्राह्मण होता है कि उसका मूल्य बहुत कुछ जानना, भगवान संबंध ज्ञान को जानना, उसको उपयोग करना, ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है परमार्थ रूप में। तो जो ये काम करता है वास्तविक ब्राह्मण, जो नहीं करता है केवल जनेऊ डाल करके ब्राह्मण नहीं है, ये जाति सिद्ध ब्राह्मण होते हैं, उनका ऐसा काम। ओके। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उपनयन संस्कार के बाद वेदों का अध्ययन ना कर अर्थ, विज्ञान और तर्क आदि दूसरे दूसरे शास्त्रों के अध्ययन आदि में परिश्रम करते हैं, वे अपनी जीवित अवस्था में ही वंश के साथ शीघ्र ही शुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। अभी उनके ऊपर बहुत बड़े मार मारा इस बात को लेकर के, पुराण लेकर के, बोले कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुए हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त के ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, लेकिन परमार्थिक वेद के तत्वबोध अर्थ को न पढ़ करके वेद के कर्म प्रतिपादक विषय जैसे न्याय, आर्गुमेंट, है ना, नहीं, तर्क आदि को पढ़ते हैं और अर्थवाद आदि को पढ़ते हैं, वो शुद्र ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमार्थ ज्ञान कुछ रहता ही नहीं, और जीवन को बेकार करके शुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा हाई डोज था उनके मुंह में, क्योंकि चूड़ामणि जी इतने बड़े ब्राह्मण थे, वो आए थे कालना से युक्ति करने के लिए, लेकिन ये तार्किक थे, न्याय के तार्किक थे। तत्व प्रतिपादक वेद का अधिकार वेद में इस प्रकार निरूपण किया गया है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। इसका अर्थ पढ़ना। उसका अर्थ तो प्राय सबको पता होगा, जैसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। उसमें वो कहते हैं कि वेद, जो प्रश्न उठेगा कि तो तत्व प्रतिपादक वेद है क्या, उसमें वो कहते हैं कि तत्व प्रतिपादक वेद मतलब जो वेद के तत्व समझते हैं। बोले कौन समझते हैं? बोलते हैं कि जिनका भगवान किसी चरण में समर्पण है, भगवान को भगवान सर्वशक्तिमान भगवान भगवत्ता के साथ भगवान को मानते हैं, और जितने पूज्य भाव भगवान में है, जैसे देवी परा भक्ति, प्रकृष्ट भक्ति है भगवान में, तथा इसी प्रकार के गुरु चरण में भी है, जथा देवे तथा गुरु। गुरु को और कृष्ण को, गुरु और गौरांग को जो इष्ट करके मानते हैं और इसी दृष्टि में दोनों को व्यवहार करते हैं, उनके अंदर तो वेद के तत्व अपने आप प्रकाशित हो जाता है। They don't have to go through it, है ना, नहीं, it will manifest, यही बोल रहा था। उसके अंदर वेद की तत्व अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। और जो इस प्रकार भगवत चरण में कि गुरु चरण में, गुरु गौरांग चरण में जिनका इस प्रकार भक्ति, पूज्यता, समाता इस प्रकार नहीं है, प्रकृष्ट भाव भक्ति का नहीं है, तो कितने भी चषकुटे वेद पढ़े, व्याकरण पढ़े, उनके अंदर प्रकाशित नहीं हो सकता भाव, क्योंकि वेद कृपा नहीं करेंगे, और वेद में जो प्रतिपाद्य वस्तु भगवान को कृपा नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? ओके, यस। ये एक बार प्रभुपाद जी पूछे, बोले अभी तक जितने वैदिक श्लोक सीखे आप लोग ने, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा है?
तो कई लोग कई बताया, कई प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते बोले, नो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स, जिससे देवी पराम भक्ति यथा देवी तथा गुरु, जैसे एक कथित है। ये तो बोले सभी लोग कई शास्त्र भी इसी समर्थ हैं कि जिनका गुरु गौरांग के चरण में भक्ति है, तो उनके अंदर वेद के अर्थ मैनिफेस्ट होते हैं। ओके। पराभक्ति से शुद्ध भक्ति को समझना चाहिए। इस विषय में मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझ लीजिएगा। संक्षेप में यो कहा जा सकता है कि जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, वे तत्व प्रतिपादक वेद अध्ययन के अधिकारी हैं, और जिन्हें अनन्य भक्ति प्राप्त हो चुकी है, वे तत्व प्रतिपादक वेदों के अध्यापक होने के अधिकारी हैं। बोलते इस तत्व को जो जानते हैं केवल पढ़ने के अधिकारी क्या, पढ़ाने के भी अधिकारी, अध्यापना भी, अध्यापक भी हो सकते हैं। चूड़ामणि, क्या आप लोगों ने यह सिद्धांत कर रखा है कि तत्व प्रतिपादक वेद केवल वैष्णव धर्म की ही शिक्षा देता है और किसी धर्म की शिक्षा नहीं देता? वैष्णव दास, धर्म एक है, दो नहीं। इसका नाम नित्य धर्म या वैष्णव धर्म है। इसी धर्म के सोपान के रूप में समस्त नैमित्तिक धर्मों का उपदेश दिया गया है। भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, कालेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यामदात्मकः। भगवान ने कहा, जिसमें मेरी वाणियों का यानी भगवत धर्म का वर्णन है, वही वेदवाणी समय के फेर से प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। फिर ब्रह्म कल्प के आदि में सृष्टि के समय मैंने उसका ब्रह्मा को उपदेश किया था। तो इस श्लोक में, उदाहरण में ये समझाते हैं कि जो वास्तविक धर्म है, नित्य धर्म है, और वेद के जो तत्व है वो भक्ति ही है। तो इसलिए आप जो चूड़ामणि जो तर्क के बोला कि आप ये सिद्धांत कर लिए क्या, वेद के तत्व प्रतिपादक अर्थ वैष्णव धर्म है, बोलते हैं यही है, यही शास्त्र कहता है। फिर आगे कठोपनिषद से भी कोट करते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है, संपूर्ण वेद जिस पद को बारंबार परम प्राप्य बताते हैं, मैं उसे तुम्हारे निकट संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। वही विष्णु का अर्थात परम व्यापक परमात्मा वासुदेव का परम पद है इत्यादि। विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य देवी चक्रादतम, इसमें यही बताया। तो ये यहां तक विचार होने पर देवी विद्यारत्न और उनके साथियों का मुंह सूख गया। अध्यापक लोगों का उत्साह बिल्कुल जाता रहा। चूड़ामणि के चूड़ा निकलता नहीं हुई मुड़ी हो गया सब भूंज करके अब विद्यारत्न जी लेकर के आए थे उनको रेंट में, अब रेंट ही देना बाकी रह गया, और क्या काम तो है। कलना से बुला कर लाए थे उनको, अम्बिका कलना से। यहां तक विचार होने पर देवी विद्यारत्न और उनके साथियों का मुख सूख गया। अध्यापक लोगों का उत्साह बिल्कुल जाता रहा। संध्या के 5 बज गए थे। सबने प्रस्ताव किया, आज का विचार यहीं स्थगित किया जाए। सर्वसम्मति से सभा भंग हुई। ब्राह्मण पंडित वैष्णव दास के पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए चले गए। वैष्णव लोग भी हरि ध्वनि देकर अपने अपने स्थानों को चले गए और छठा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब कल लोग आएंगे कि नहीं पता नहीं शुरू करना सब टाइम है ना, टाइम तो थोड़ा एक एक पैराग्राफ। अच्छा, 7वां अध्याय, नित्य धर्म और संसार। सरस्वती नदी के तट पर सप्तग्राम नामक एक बहुत ही प्राचीन नगर था। इस बार गए थे सप्तग्राम आप लोग? वहां बहुत दिन से हजारों स्वर्णकार वास करते थे। श्री उदाहरण दत्त के समय से नित्यानंद प्रभु की कृपा से वह लोग श्री हरिनाम संकीर्तन में मस्त रहा करते थे। उसी नगर में एक बहुत ही कृपण स्वर्णकार रहता था। उसका नाम था चंडीदास। वह धन खर्च करने के डर से वहां के नागरिकों के हरिनाम संकीर्तन में शामिल नहीं होता था। इस तरह
उसने कंजूसी से बहुत सा धन जमा कर लिया था। उसकी पत्नी दमयंती भी पति का स्वभाव पाकर अतिथियों और वैष्णव का तनिक भी आदर सत्कार नहीं करती थी। युवावस्था में ही उन्हें 4 पुत्र और 2 कन्याएं पैदा हुई। कन्याओं का क्रमशः विवाह होकर विवाह देकर उन्होंने पुत्रों के लिए प्रचुर धन जमा कर रखा था। जिस घर में संतों का आना जाना नहीं होता, उस घर के लड़कों में दया धर्म सहज ही कम होता है। लड़के जैसे जैसे बड़े होने लगे, वे अधिकतर स्वार्थी होते गए, यहाँ तक कि रुपयों के लोभ से माता पिता की मृत्यु की सर्वदा कामना करने लगे। वणिक दंपति के दुख की सीमा ना रही। क्रमशः पुत्रों का भी विवाह हो गया। वधुएं क्रमशः बड़ी होने लगी। वे भी अपने अपने पतियों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सास ससुर के मरने की कामना करने लगी। कुछ समय पश्चात पुत्र समझदार हो गए, दुकानदारी का काम अच्छी तरह संभालने लगे, लेन देन काफी अच्छा होने लगा। तब वे पिता के धन का आपस में बंटवारा कर अपना व्यवसाय खूब अच्छी तरीके से चलाने लगे। एक दिन चंडीदास ने सबको अपने पास बुलाकर कहा, देखो, मैंने बचपन से कंजूसी करके तुम लोगों के लिए कितना धन रख छोड़ा है। हमने कभी भी अपने लिए अच्छे खाने और अच्छे कपड़े की परवाह नहीं की। तुम्हारी माता ने भी इसी तरह से जीवन बिताया है। अब हम लोग प्राय वृद्ध हो चले हैं। ऐसी अवस्था में हम दोनों की सेवा करना तुम लोगों का धर्म है। किंतु हमें दुख है कि तुम लोग हम दोनों का अत्यंत अनादर किया करते हो। हमारे पास अब भी कुछ गुप्त धन है, उसे मैं उसी को दूंगा जो हमारी अच्छी तरह सेवा करेगा। पुत्रों और पुत्र वधुओं ने मौन होकर उनकी बातों को सुना और अलग जाकर परस्पर परामर्श किया। पता नहीं पिताजी, अन्याय पूर्वक अपना गड़ा हुआ धन किसे दे दे। क्यों ना उनको तीर्थ करने के लिए अन्य किसी स्थान पर भेज दिया जाए और उनकी अनुपस्थिति में सारा धन चुराकर परस्पर बांट लिया जाए। बात पक्की हो गई। सबने मिलकर स्थिर किया कि हो ना हो पिताजी वह धन अपने शयन कक्ष में ही गाड़ रखा होगा। बड़े पुत्र का नाम हरिचरण था। एक दिन प्रातः काल वह बड़े ही नम्र शब्दों में अपने पिता के पास आकर कहने लगा, पिताजी, आप और माताजी एक बार श्री नवदीप धाम का दर्शन करके आवे तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। सुना है कली काल में नवदीप धाम के समान अन्य कोई भी तीर्थ फलदायक नहीं है। नवदीप जाने में कोई कष्ट या खर्चा भी नहीं है। यदि पैदल ना जा सके तो गहने वाली नाव पर ही चले जा सकते हैं। एक वैष्णवी भी आप लोगों के साथ जाना चाहती है। चंडीदास ने दमयंती के सामने पुत्र का प्रस्ताव रखा। दमयंती को पुत्र की इच्छा जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ने आपस में तय किया कि उस दिन हमारी धमकी से लड़कों का दिमाग सही रास्ते पर आ गया है। रही तीर्थ की बात, सो हम लोग इतने कमजोर थोड़ी हैं कि पैदल ना चल सकेंगे। कंजूस थे। श्रीपाठ कालना और शांतिपुर होते हुए नवदीप धाम चलेंगे। शुभ दिन देखकर दोनों ने यात्रा की। वैष्णवी को भी साथ में ले गए। दूसरे दिन वे अंबिका कालना में उपस्थित हुए। वहां दोनों एक दुकान में रसोई बनाकर खाने के लिए बैठे। इसी समय सप्तग्राम के एक परिचित आदमी ने उनको देख के कहा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोठरी का ताला तोड़कर सारा धन ले लिया है। अब वे तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देंगे। तुम्हारा गुप्त धन चारों ने मिलकर बांट लिया है। इस समाचार से चंडीदास और दमयंती के हृदय में जोर का धक्का लगा। वे धन के शोक में कातर हो गए, भोजन भी ना कर सके। सारे दिन रोते रोते बीत गया। साथ ही वैष्णवी ने इन्हें खूब समझाया, घर में आसक्ति ना रखो, चलो तुम दोनों साधु होकर कहीं आश्रम बनाकर वहीं पड़े रहना। जिसके लिए सब कुछ किया, जब वे ही शत्रु बन गए हैं तब घर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवदीप में ही रहना, वहीं भिक्षा करके जीवन निर्वाहन करना भी अच्छा है। दमयंती और चंडीदास अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं का व्यवहार सुनकर बारंबार कहने लगे, हम भले ही मर जाएंगे किंतु अब घर नहीं लौटेंगे। अंत में दोनों अंबिका ग्राम में एक वैष्णव के यहाँ 2-4 दिन ठहरे। वहां से शांतिपुर का दर्शन करते हुए श्री नवदीप धाम पहुंचे।
श्री मायापुर में एक वणिक परिवार रहता था। वे उन्हीं के घर ठहरे। 2-4 दिन वहां रहकर वे लोग श्री नवदीप के सप्तपल्ली गंगा के उस पार तथा कुलिया ग्राम के सप्तपल्ली का दर्शन करते हुए भ्रमण करने लगे। कई दिन बाद पुत्र और वधुओं के प्रति फिर ममता उत्पन्न हुई। चंडीदास ने पत्नी से कहा, चलो हम लोग सप्तग्राम फिर लौट चले, आखिर हमारे लड़के ही तो हैं, क्या हम लोगों से तनिक भी स्नेह नहीं करेंगे? शर्म नहीं आती? इस बार घर जाने से वे तुम्हारी हत्या करके रहेंगे, वैष्णवी ने चिढ़कर कहा। वैष्णवी की बातों से दोनों डर गए। उन्होंने कहा, देवी तुम अब अपने आश्रम पर चली जाओ, हम लोग काफी समझदार हो गए हैं। किसी अच्छे व्यक्ति से उपदेश ग्रहण कर अब हम लोग भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह कर भगवान का भजन करेंगे। वैष्णवी चली गई। दंपति घर की आशा छोड़कर कुलिया ग्राम में छकोड़ी चट्टोपाध्याय के मोहल्ले में एक घर बनवाने की चेष्टा करने लगे। कुछ भले आदमियों से चंदा लेकर शीघ्र ही घर तैयार हो गया। अब दोनों वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। कुलिया ग्राम का दूसरा नाम अपराध भजन पाठ है। वहां वास करने से समस्त पूर्व अपराध दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। एक दिन चंडीदास ने कहा, हरिया की माँ, लड़कों का अब नाम ना लो, उनको कभी याद ही मत करना। हमने बहुत से अपराध किए हैं, इसलिए हमने बनिया के घर जन्म पाया है। जन्म दोष से कृपण होकर हम लोगों ने कभी भी अतिथि वैष्णव की सेवा नहीं की। अब यहाँ कुछ पैसे होने पर अतिथि सेवा अवश्य करेंगे, जिससे दूसरे जन्म में हमारा कल्याण हो। सोचा है एक मोदी खान की दुकान खोल लूं। मोदी खाना ईश्वर का बिजनेस हुआ कुछ। अच्छा, एक मोदी खाना की दुकान खोल लूं, सज्जन व्यक्तियों से कुछ रुपए मांगकर यह रोजगार आरंभ कर लूं। चंडीदास ने कुछ ही दिनों में एक दुकान खोल ली। उससे प्रतिदिन उन्हें कुछ ना कुछ लाभ होने लगा। पति पत्नी की उदर पूर्ति के अतिरिक्त प्रतिदिन एक अतिथि की सेवा होने लगी। पहले की अपेक्षा उनका जीवन अच्छी तरह व्यतीत होने लगा। चंडीदास कुछ कुछ पढ़ना लिखना भी जानते थे। उन्हें जब अवसर मिलता दुकान में बैठे बैठे गुणराज खान कृत्य, श्री कृष्ण विजय ग्रंथ पढ़ा करते। ईमानदारी के साथ दुकानदारी करते और अतिथियों का सत्कार करते। इस तरह 5-6 महीने बीत गए। कुलिया के सभी लोग चंडीदास का परिचय जानकर उन पर श्रद्धा करने लगे। उसी गांव में यादव दास नाम का एक ग्रस्त ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन श्री चैतन्य मंगल का पाठ करते थे। चंडीदास भी कभी कभी उनका पाठ सुनने जाते। चैतन्य मंगल यादव दास और उनकी पत्नी सदा वैष्णव सेवा में लगे रहते। इसे देखकर चंडीदास और दमयंती को भी वैष्णव सेवा में अत्यंत रुचि उत्पन्न हुई। तो एक दिन चंडीदास ने यादव दास से पूछा, संसार क्या चीज है? तो ये महाराज कल से करें, उनका प्रसाद का बना नहीं बना पूछना पड़ेगा। ठीक है, वो आ गया तो बुलाने के लिए कुछ कराऊंगी नहीं, वो आएगा नहीं बुलाने के लिए। वो आएंगे। तो एक दिन चंडीदास ने यादव दास से पूछा, संसार क्या चीज है? यादव दास ने कहा, गंगा के पूर्वी तट पर श्री गोद्रुम द्वीप में बहुत से तत्वज्ञ वैष्णव रहते हैं। चलो वहीं चलकर यह प्रश्न करें। मैं भी कभी कभी वहां जाकर बहुत सी शिक्षाएं लाभ करता हूँ। आजकल गोद्रुम में ब्राह्मण पंडितों की अपेक्षा वैष्णव पंडित शास्त्रीय सिद्धांतों में अधिक निपुण हैं। उस दिन वैष्णवदास बाबा जी के साथ शास्त्रार्थ में ब्राह्मण पंडित पराजित हुए हैं। तुम्हारा जैसा गंभीर प्रश्न है, उसकी उचित मीमांसा वहीं पर हो सकती है। तीसरे पहर यादव दास और चंडीदास गंगा पार जाने के लिए तैयार हुए। दमयंती अब शुद्ध वैष्णव की सेवा करती है। उसके हृदय की कृपणता अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। उसने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। यादव दास ने कहा, वहां के वैष्णव ग्रस्त नहीं हैं, वे अधिकतर निरपेक्ष और गृह त्यागी हैं। मुझे डर है तुम्हें साथ ले जाने से वे कहीं दुखी ना हो जाए।
दमयंती ने कहा, मैं दूर से ही उन लोगों को दंडवत प्रणाम कर लूंगी, उनके कुंज में ना जाऊंगी। मैं वृद्धा हूं, मुझ पर वे लोग कभी नाराज नहीं होंगे। यादव दास ने कहा, वहां स्त्रियों को जाने का नियम नहीं है, तुम वहीं समीप ही किसी स्थान में बैठी रहना, हम लोग लौटते समय तुम्हें साथ ले लेंगे। तीनों चल पड़े। धीरे धीरे वे गंगा की रेती पार कर प्रद्युम्न कुंज के निकट पहुंचे। दमयंती कुंज के दरवाजे से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर वही एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। यादव दास और चंडीदास कुंज के भीतर चले गए और मालती माधवी मंडप में बैठी हुई वैष्णव मंडली को भक्ति के साथ दंडवत प्रणाम किया। यहाँ बीच में परमहंस बाबा जी बैठे हैं। इनके चारों ओर श्री वैष्णव दास, लहिड़ी महाशय, बाबा आनंद दास आदि बहुत से लोग बैठे हैं। यादव दास भी उनके निकट आकर के बैठ गए और उनके पास ही चंडीदास भी बैठ गए। ये नए व्यक्ति कौन है? अनंत दास बाबा जी ने यादव दास की ओर देखा। यादव दास ने चंडीदास का सारा वृतांत कह सुनाया। अनंत दास बाबा जी ने हंसकर कहा, हाँ, संसार इसे ही कहते हैं। जो संसार को पहचानते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो संसार चक्र में पड़ जाते हैं उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो जाती है। चंडीदास का मन क्रमशः निर्मल हो रहा था। नित्य सुकृत करने से अवश्य कल्याण होता है। वैष्णव का सत्कार, वैष्णव ग्रंथों का पाठ और श्रवण द्वारा नित्य सुकृत से चित्त निर्मल होता है। अभी आपका क्वेश्चन देखा, नित्य सुकृत करने से हृदय कर्मश नाश होता है। और नित्य सुकृत क्या बोला? 3 चीज को बोला। हर दिन नित्य सुकृत कैसे इकट्ठा करते हैं? Hosting Vaishnav, reading and hearing from Vaishnav. नहीं, तीसरा? शास्त्र पढ़ सुनना वैष्णव शुद्ध भक्त। यस, यही है नित्य धर्म की, नित्य सुकृति की। तो वो क्या अकस्मात हो जाता है? नहीं, मतलब एफर्ट करना पड़ता। यस यस। तो वैष्णव का सत्कार, वैष्णव ग्रंथों का पाठ और वैष्णव ग्रंथों का श्रवण द्वारा नित्य सुकृति से चित्त निर्मल होता है तथा अनन्य भक्ति में सहज ही श्रद्धा होती है। चंडीदास आनंद दास बाबा जी के उपदेशों को सुनकर बड़े ही कातर शब्द में कहने लगे, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे यह स्पष्ट रूप से बतलावें कि संसार क्या चीज है। अनंत दास बाबा जी ने कहा, प्रश्न गंभीर है। मेरी इच्छा यह है कि इस प्रश्न का उत्तर या तो परमहंस बाबा जी दें अथवा वैष्णव दास बाबा जी दें। परमहंस दास बाबा जी ने कहा, प्रश्न जैसा गंभीर है, अनंत दास बाबा जी वैसे ही योग्य उत्तरदाता है। आज हम सभी लोग बाबा जी का उपदेश सुनेंगे। अनंत दास बोले, जब आपकी आज्ञा है तब मैं जो कुछ जानता हूं अवश्य कहूंगा। सबसे पहले मैं भगवत पार्षद प्रवर श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करता हूं। आगे कहना शुरू करते हैं। जीव की 2 दशाएं दिखलाई पड़ती हैं, मुक्त दशा और संसारबद्ध दशा। वे जीव जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं तथा जो कभी भी माया द्वारा बद्ध नहीं हुए अथवा माया द्वारा बद्ध होने पर भी कृष्ण की कृपा से इस माइक जगत से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। ऐसे मुक्त जीवों की अवस्थाओं को मुक्त दशा कहते हैं। दूसरी तरफ जो जीव भगवान कृष्ण से विमुख होकर अनादि काल से माया के कवल में पड़े हुए हैं, उन्हें बद्ध जीव कहते हैं। और ऐसी बद्ध जीवों की अवस्था को संसार बद्ध दशा कहते हैं। ये भी क्लियर हुआ, बद्ध जीव और मुक्त जीव। मुक्त जीव तो है दो नेवर एवर कम टू दिस संसार, दे हैव नो एक्सपीरियंस। लेकिन ये भी कहा कि मुक्त जीव उनको भी कहा जाएगा जो बद्ध हो चुके थे, बद्ध होकर इस संसार दशा को कष्ट भोग रहे थे, लेकिन किसी सौभाग्य से भक्त संग करके, जानकार करके, भजन आदि माध्यम साधन के द्वारा उन्होंने भी संसार से मुक्त हो गए, छूट गया। तो उनको भी मुक्त जीव के कोटि में रखना, गिनना होगा। और दोनों प्रकार से नहीं है, केवल संसार में रचे बचे रहते हैं, तो बद्ध जीव है। माया मुक्त जीव चिन्मय होते हैं
तथा कृष्ण की सेवा, कृष्ण दास से ही उनके जीवन होता है। वे जड़ जगत में नहीं रहते, वे जिस विशुद्ध चित्त जगत में वास करते हैं उसका नाम है गोकुल, वैकुंठ, वृंदावन इत्यादि। तो ये कहते हैं कि जो मुक्त जीव होते हैं वो हमेशा सिद्ध कार्य में लगे रहते हैं। वो तो भगवत धाम में कहीं ना कहीं उनके कोई सर्वेंट बन करके काम करते हैं। अभी जो लोग इस संसार में रहकर मुक्त हुए हैं उनके बारे में सदैव फिर बताएंगे। तो मतलब संसार में रहकर जो मुक्त माने जाते हैं उनका कार्य होगा हमेशा कृष्ण की सेवा, कृष्ण संपर्क के काम में लगे रहना। वे जिस विशुद्ध चित्त जगत में वास करते हैं उसका नाम गोलोक, वैकुंठ, वृंदावन इत्यादि। माया मुक्त जीवों की संख्या अनंत है, मायाबद्ध जीवों की संख्या भी अनंत है। कृष्ण विमुक्ता ही जीवों का दोष है। इसी दोष के कारण कृष्ण की छाया शक्ति, जिसे माया कहते हैं, जीव को अपने सत, रज और तम इस त्रिगुणात्मक रज्जु से आबद्ध करती है। गुणों के तारतम्य से बद्ध जीवों की अवस्था बड़ी विचित्र दिख पड़ती है। शरीर की विचित्रता, भाव की विचित्रता, रूप की विचित्रता, स्वभाव की विचित्रता, स्थान की और गति की विचित्रता पर विचार करें। तो शरीर, भाव, रूप, स्वभाव, स्थान और गति, इनकी विचित्रता पर विचार करें। जीव ने संसार में प्रवेश कर एक नए आमित्व का आश्रय लिया है। शुद्ध अवस्था में जीव का मैं कृष्णदास हूं ऐसा आमित्व था, किंतु बद्धावस्था में मैं मनुष्यों में देवता, पशु, राजा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं चंडाल हूं, मैं बीमार हूं, मैं भूखा हूं, मैं अपमानित हूं, मैं दाता हूं, मैं पति हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं शत्रु हूं, मैं पंडित हूं, मैं रूपवान हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं वीर हूं, मैं कमजोर हूं। ये नाना प्रकार के अमित्व पैदा हो जाते हैं। इसी का नाम अहमता है। समझ में आया? यहाँ एक प्रकार के डिफरेंस बताते हैं मुक्त जीव और बद्ध जीव का, बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन। जो लोग मुक्त जीव है उनका एक ही आइडेंटिफिकेशन होता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। मैं उसका साथ एक बात जोड़ कर बोलता हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ। दैट इज परफेक्ट आइडेंटिटी ऑफ मुक्त जीव। और उसको छोड़ करके सैकड़ों हजारों प्रकार की जो अपने आइडेंटिफिकेशन होता है, ये सारे बद्ध जीव के लक्षण है। मैं ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, जो जो है इसको देखते हैं। अपने फोटो प्रूफ और क्या क्या, इलेक्शन कार्ड, क्या नाम, पासपोर्ट इत्यादि इत्यादि, नाना प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड, ये सब अमित्व है ये बद्ध जीव का। ओके, आई थिंक हरिभक्ति इज टायर्ड टुडे। ही इज, आई कैन सी ही इज रीडिंग। 2 बार मुझे बोल चुका है आपका लंच टाइम नहीं हो रहा है क्या? सो के आई थिंक ही इज टायर्ड बिकॉज वो ड्राइविंग करके गया था मार्केट, आया, सब्जी वब्जी लाने के लिए गए थे। यहाँ से जहाँ हम रुके हैं वहाँ से मार्केट 2 किलोमीटर। नहीं, मैं महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक करके टायर्ड हूँ। आज 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक हुआ था। जो भी हो, स्टार्ट एनफ लुकिंग। सो ठीक है, 7 मिनट पढ़ दूंगा। हाँ, आप चाहेंगे तो पढ़ दूंगा 7 मिनट। 7 मिनट 1:30 बजने में है 7 मिनट। बोलते हैं कि मैं खींच लूंगा 7 मिनट और इतने तो कर लूंगा। तो जानवी, यू गॉट द मैसेज दैट चेकारा मैडम आपसे सीखना चाहती है डिटी वर्शिप, है ना? तो आपके पास तो नंबर है, उनके पास भेज दो। आपको जितना वीडियो अब हो चुका है और फर्दर क्लास में उनको इंटीमेशन दे दो, ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, 7 मिनट हरे का। कृष्णा महाराज जी। यस, महाराज जी, आपकी हेल्थ कैसी है? अभी आप रिपोर्ट लेने के लिए पूछे ना, आएंगे देखने के लिए। महाराज जी, घर खाली हो गया बिल्कुल। सब आप इतना तो मिस तांता कर रहे लगे हैं। रहता था, डेली कल 20-25 लोगों के लिए आपको व्यवस्था करना पड़ता था। कल पूरा दिन ऐसा लगा क्या करें, अब कुछ है ही नहीं करने को।
दिन रात दोपहर कभी भी आपको फुर्सत नहीं था। मैं भी बोला कि क्या लोग आते रहते जाने का नाम ही नहीं करते थे। आते जाते यार। बहुत मिस कर रहे हैं हम सब तो। महाराज जी आज तो हम ऋषिकेश आ गए हैं सतीश शेयर में। अच्छा, अभी ऋषिकेश में है, हाँ जी। इसलिए जानवी के अलग फोटो और आपके अलग फोटो आ रहा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो, तो कल, क्योंकि कल हमें हरिद्वार जाना है तो आज हम ऋषिकेश आ गए थे पहले ही। ओके ओके। कल उनका आविर्भाव तिथि में गंगा पूजन करके कल वापस आएंगे शायद आप लोग। हाँ जी, कल ही वापस आ जाएंगे। अच्छा। ओके ओके। यहाँ तो अच्छा है, वेट मशीन लाइन ले तो इसलिए वेट गेन हो रहा है कि नहीं पता नहीं चलता। ओ, 6 तारीख को होंगे कि वो शायद वो देवहरी के कांटेक्ट कर रहा है, वो शायद 6 तारीख आएगा आपके पास, है आप हो या जान भी हो। वो वेट मशीन लाएगा। और मैं भूल गया वो जो ब्लैक वाला बैग है ना, उसमें खोल कर देखा था कि इनर एक पतला स्वेटर, जी महाराज। उसको निकाला था, फिर उसे लाने भूल गया, उसमें फिर तो रहेगा। वो भी और भी जो भी सामान होगा आप बता दीजिएगा, फिर हम उनको दे देंगे। हम्म। ठीक उस है। दिन वो जब पहुंचेगा तो फोन कर लेना, वो याद करें क्या क्या छोड़। ठीक है महाराज जी। ठीक है। थैंक यू महाराज ओके, जी। हमारा ओर से गंगा जी की प्रणाम करना, पूजा भी कर लेना। जी महाराज जी। जी। हरे कृष्ण। मैसेज कल सतीश जी के लिए दूंगा, मेरे पास नंबर नहीं होगा, आपको भेज दूंगा, आप उनको फॉरवर्ड कर जी। जी महाराज जी। देना। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास विल बी 8 जनवरी। क्या डिसाइड किया? महाराज जी इवनिंग क्लास तो महाराज जैसे आपको ज़्यादा सूट करे। बाबा मैं सबको जो सुटेबल होगा आप बताओ फिर। व्हाट इज सूटेबल फॉर अदर्स महाराज, आपका कैसे शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग ही। मेरा शेड्यूल, मैं तो अभी बैठा रहता हूँ, मैं कोई बाजार बाहर जाता नहीं, कभी कभी चला जाता हूँ इवनिंग वॉक में भी पॉसिबल। तो हरि भक्ति प्रभु जी आपको क्या लगता है क्या समय सही रहेगा? महाराज अगर हम यहाँ से निकलेंगे 5 बजे हम्म। तो वहाँ पहुँच जाएंगे 5:20 तक, हम्म। जहाँ टावर आता है। हाँ, लेकिन वहाँ लाइट कब तक रहेगी? नहीं होगा हमारा, कल तो हम 6:30 बजे आए थे ना। हाँ, कभी अगर बारिश वारिश हो जाए। यहाँ पहाड़ में कभी प्रेडिक्शन नहीं है। कल हम इवनिंग में जा रहे थे, बिल्कुल अच्छे धूप था, वॉकिंग में गए, आधा घंटे के बाद बारिश हो गई, हम भाग भाग के आना पड़ा। तो एक पहाड़ के अंदर एक अच्छा स्थान है, हम बोलते हैं कि टावर अच्छा आता है, बिल्कुल निर्जन स्थान है, जंगल के बीच में, पहाड़ के बीच में। लेकिन वो बोलते हैं कि क्लास यहीं करेंगे जाकर, उनके लिए अगर बारिश हुआ तो नहीं, भाग कर वहाँ पास में कुछ भी नहीं है, 2 किलोमीटर भाग कर आना पड़ेगा। हम्म। और अगर शाम हो जाएगा पता नहीं। यहाँ कभी कभी कमी तो जाने, कभी कभी लाइट चला जाता है। अगर इवनिंग के बाद क्लास हो तो वो आफ्टर 6:30 भी चलेगा, 7 to 8। बट डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इज देयर, वी कैन डू 7 to 8 इवन। 7 से 8 ठीक है। 7 से 8 देखते हैं। ओके ओके, थैंक यू।